वहीं देखिए, दिल्ली में भी लगातार हलचल तेज बनी हुई है। बीजेपी का मुख्यमंत्री को लेकर मंथन लगातार जारी है। विधायकों संग बीजेपी शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की। पीएम के विदेश से लौटने पर नाम का ऐलान हो सकता है और थोड़ी ही देर पहले वीरेंद्र सचदेवा ने प्रभारियों संग बैठक भी की है। तो लगातार यहां पर बैठकों का दौर चल रहा है और संभवतः यही जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि जब पीएम विदेश दौरे से लौट आएंगे तभी नाम पर मुहर लग जाएगी। और इस बीच लगातार जो विधायकों संघ है बीजेपी के शीर्ष नेता वो भी मुलाकात कर रहे हैं, 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। अब इंतजार पीएम के विदेश से लौटने का है जब नाम का ऐलान होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सियासत यहां तेज होती नजर आ रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है, पीएम के लौटने पर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम। और वहीं अब देखिए, सीएम को लेकर ही आप किस तरह से बीजेपी पर हमला बोल रही है। बीजेपी तय नहीं कर पा रही सीएम कौन होगा। और दिव्या जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, ये सीएम की रेस कहां तक पहुंची है? क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी निशाना साधने लग गई है एक बार फिर से। जैसे चुनाव से पहले कहती थी कोई सीएम फेस नहीं, और अब जब लगातार यहां बैठक चिंतन मंथन चल रहा है, सीएम कौन होगा भी कुछ सामने आ नहीं पा रहा। बिल्कुल, देखिए 10 दिन का वक्त ऐसा लग रहा था कि सीएम फेस का नाम के ऐलान में लगेगा, और वही वक्त इस वक्त चल भी रहा है। माना जा रहा है कि 18 फरवरी तक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त भी मैराथन बैठक जो है वो बीजेपी में चल रही है। इससे पहले देखिए, आज जो है चुनाव प्रबंधन समिति की इस वक्त बीजेपी में बैठक चल रही है, यानी कि जीती हुई सीटों के साथ साथ हारी हुई सीटों पर इस वक्त चिंतन मंथन चल रहा है। पूजा देखें तो 43 ऐसी कमिटीज जो है वो चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बनाई थी, जिसमें इलेक्शन कमेटी थी, नैरेटिव कमेटी थी, मीडिया सेल था, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अभियान, अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान, ये सभी कमिटीज जो है वो बनाई गई थी और इन्होंने बड़े स्तर पर काम भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 46 सीटें बीजेपी की जीती हुई नजर आएंगी, लेकिन 14,500 ये है औसतन वोटों का अंतर 46 सीटों पर। लेकिन अगर 22 सीटों की बात करें जिन पर बीजेपी हारी है, वहां पर औसतन वोटों का जो अंतर है वो लगभग 21 से 22,000 है। यानी कि जो 22 सीटें हारी है बीजेपी, वहां पर वोट परसेंटेज जो हार का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। तो उसका आकलन इस वक्त बीजेपी कर रही है, और बीजेपी को अगर आप लगातार देखेंगे तो वो जीत की खुशी नहीं मनाती है, जहां हारी है उसका आकलन सबसे पहले करती नजर आती है। तो ऐसे में और वहीं बैठक जो है इस बीच हो रही है और इंतजार है वो पीएम के आने का हो रहा है जब सीएम के नाम का ऐलान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्या इस तमाम जानकारी के लिए।